दोस्तों, अगर आप भी एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि टर्म एंड कंडीशंस क्या होती हैं, कौन-कौन लोग एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं, कितना लोन मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, तो इस वीडियो में आपको ये सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपका सेविंग अकाउंट है एचडीएफसी बैंक के साथ तो थोड़ा ईजी हो जाता है पर्सनल लोन लेना या किसी भी तरह का लोन लेना। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वो आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिहाफ पे आप कभी भी लोन अप्लाई कर सकते हैं और 40 लाख रुपए तक का लोन एचडीएफसी बैंक से आप ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपकी एज 21 साल कम से कम है, 60 साल ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडीज़ या किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो भी आप लोन ले सकते हैं। और आपका 2 साल का जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए आपकी जॉब के ऊपर। और मिनिमम आपकी 25,000 नेट मंथली इनकम होनी चाहिए। आपको कितना लोन मिलेगा ये इस फैक्टर से डिसाइड किया जाता है। जियोग्राफिक लोकेशन आपकी क्या है, मंथली इनकम कितनी है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग क्रेडिट, एम्प्लॉयर आपका कौन सा है, क्रेडिट हिस्ट्री, ये सभी फैक्टर यहाँ पे मैटर करते हैं। और अगर आपके ये पॉजिटिव में होते हैं और अच्छे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का लोन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आपका 650 सिबिल स्कोर भी है तो भी लोन आपको ऑफर किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा होगा तो बहुत ही इजीली आपको लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट सैलराइड पर्सन के लिए 10.50% से 24% तक का रहेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी फ़िक्स यहाँ पे 5,000 रुपये तक की रह सकती है। स्टैम्प ड्यूटी आपकी स्टेट के टैक्सेस के हिसाब से डिसाइड की जाती है। और इसमें कुछ जो चार्जेस हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि आपका शेड्यूल चार्जेस है उसमें 50 रुपये आपको लगेंगे। रीपेमेंट मोड आप चेंज करना चाहते हैं, 500 रुपये आपको वहाँ पे देने होते हैं। जैसे कि आप अभी पेटीएम से पे कर रहे हैं, फिर आप अपने एचडीएफसी अकाउंट से रीपेमेंट करना चाहते हैं या किसी और तरीके से, उसे चेंज करने के भी 500 रुपये होते हैं। रीपेमेंट अगर आपका रिटर्न आ गया है तो उसके चार्जेस आपको 450 रुपये लग जाते हैं। तो इस तरह के आपको कुछ और भी चार्जेस होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। प्री मेच्योर अगर आप अपने लोन को करना चाहते हैं 24 ईएमआई से पहले पहले अगर आप करना चाहते हैं 4% आपकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में से कटता है। और 24 से 36 ईएमआई के बीच में करना चाहते हैं तो 3% आपका आउटस्टैंडिंग में से कटता है। और 36 ईएमआई के बाद 2% का आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चार्जेस लगता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए होता है, एड्रेस प्रूफ, जिसमें कि आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की दे सकते हैं। पासबुक की 6 मंथ की स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। और 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स आप दे सकते हैं या फिर लेटेस्ट फॉर्म 16 आप फिल करके दे सकते हैं। और यहाँ पे लोन लेने के लिए सबसे पहले आप अपना जो लोन अमाउंट है वो कैलकुलेट करके एक बार अंदाज़ा लगा लें कि कितना आपको चार्जेस यहाँ पे लग सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 लाख के करीब यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं टेन्यूर रखता हूँ 5 साल का। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10.5% है, मैं इसे 13 या 14% कर लेता हूँ। तो कैलकुलेट मैं करता हूँ यहाँ पे जो ईएमआई पर मंथ बनी है 4,790 रुपये मेरी ईएमआई पर मंथ यहाँ पे जाएगी। तो इस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिफरेंट हो सकता है, टेन्यूर भी डिफरेंट हो सकता है और आपकी अमाउंट भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये आपको लोन लेने से पहले आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कितना अमाउंट आपको रीपेमेंट करना होगा पर मंथ। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाती है, चेक एलिजिबिलिटी, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं या सैलराइड हैं। इसके बाद आपने बताना आपका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में या नहीं है। और इसके बाद आपके पास एचडीएफसी का कोई भी लोन वगैरह या प्रोडक्ट वगैरह पहले से है, येस या नो कर देना है। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट की केवाईसी करनी होती है। आधार कार्ड की ई केवाईसी यहाँ पे करनी है।
इसके बाद आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आपने अपनी बेसिक डिटेल, वर्किंग डिटेल यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है, अपना जो फॉर्म है पूरा कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपका जो भी डिटेल आपने डाली है वो वेरीफाई की जाती है और लोन आपका अप्रूव हो जाता है। 24 से 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही ईजी है एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेना। बस आपको जो कंडीशंस इन्होंने बता रखी हैं वो आपको फुलफ़िल करनी है और लोन आपको ईज़िली यहाँ पे मिल जाता है। 40 लाख रुपए तक का अमाउंट आप ले सकते हैं और इनका इतना फ़ास्ट प्रोसेस है कि 10 सेकंड में ही आपके जो फंड्स हैं वो आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। तो मैंने 24 से 48 घंटे मैक्सिमम आपको बताया, लेकिन उससे पहले ही अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।